सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज़ में बड़ी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो चुके, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। चीचा वतनी 17 जुलाई को मुखालिफिन को लात मार कर निकाल देगा। मरियम नवाज का चीचा वतनी में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान का मंसूबा गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर था। फरा गोगी का खुरा बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका के घर जाता है। गोगी और पिंकी हीरे लेकर फाइलों पर इमरान खान के दस्तखत कराती थी। शहबाज शरीफ साहब अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो गए, अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। चीचा वतनी भी 17 जुलाई को लात मार कर इनको बाहर निकालेगा। एक ही मंसूबा है कि जो इमरान खान ने लगाया है, उसका नाम है जी-पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। फरा गोगी का खुरा बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका के घर में जाता है। और ये जो दोनों खवातीन रखी हुई थी ना, पिंकी पीरनी और ये जो फरा गोगी, ये हीरों की अंगूठियां रिश्वत में लेकर लोगों की फाइलों पर इमरान खान से दस्तखत कराया करती थी। जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। कौन सी ताकत थी जो करप्ट लोगों को सजा देने से रोकती थी? इमरान खान का लोधरा में जलसे से खिताब, कहा इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इंतखाब चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये चोर पैसे दे रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट बल्ले को डालना। कौन सी ताकत थी इस मुल्क में जो इसको सजा नहीं दिलवा सकी, जो रोकती थी इसको सजा देने से? कौन थे? बस जो भी ताकत थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने पूरी कोशिश की कि इन चोरों को इनका एहतसाब किया जाए, इनको सजा दी जाए। लेकिन जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे। पैसे चला रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट बल्ला पे डालना। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर, वो जो जाके मरियम के और हमजा के कदमों में बैठ के प्लान कर रहा है कि इलेक्शन कैसे इन्होंने जीतनी है, और आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केस खत्म किए। और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को आईना देखने का मशवरा दे दिया। कहती हैं इमरान साहब, आपको पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी का एहसास होता तो शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की मुस्बत तजवीज़ को तकब्बुर से ना ठुकराते। कहा 4 साल में 70 साल से ज़्यादा 20,000 अरब रुपए का कर्ज लेने वाला आज मईशत का रोना रो रहा है। इमरान साहब की झूठ सुनकर मिस्टर फ्रॉडिये वाला किरदार याद आ जाता है। इमरान साहब भिखारी आप थे जिसने पाकिस्तान को मिलने वाली घड़ियां तक चंद करोड़ कमाने के लिए फरोख्त कर दी। आपको शर्म आनी चाहिए कि सख्त तरीन शराइत पर IMF का मुआहदा किया। वज़ीर लगारी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अवैस लगारी ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अवैस लगारी का कहना था कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। वज़ीर ख़जाना पंजाब सरदार अवैस लगारी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अवैस लगारी ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाब होने वाले अवामी नुमाइंदगान के एजाज़ में इशाइया दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में बल्दियाती इंतखाबात में जाली उम्मीदवारों को मुंतखब कराने पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया। कामयाब होने वाले जाली उम्मीदवारों को शाबाश दी। कहा अवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हैं, पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की खिदमत में कोई कोताही ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श में शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाज़िरी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर फातिहा ख़ानी की, फूलों की चादरें भी चढ़ाईं। सिंध में हालिया बारिशों के दौरान 26 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून से 10 जुलाई तक सिंध में 26 अफराद जाँ बहक और 11 ज़ख्मी हुए हैं। कराची में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 14 अफराद जान की बाजी हार गए। ज़िला ठट्ठा में 9, खैरपुर में 2 और सखर में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। PDMA की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसके दौरान बताया गया है कि मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। ज़िला ठट्ठा में 9, खैरपुर में 2 अफराद जान की बाजी हार गए।
कराची में हमारे अंदाजे से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश में रिलीफ की कार्रवाइयों में मुश्किलात दरपेश हैं। सड़कों से पानी निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता हुकूमत की खड़ी की गई रुकावटों को गिराना पड़ेगा। हुकूमत जानी और माली नुकसानात का अजाला करेगी। साथ साथ कराची जैसा शहर, ये मेरे ख्याल दुनिया का कोई भी शहर इतनी शदीद बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं होता। आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, मैं चले अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं होती है ना, वो सिस्टम बनाने के लिए आपकी बहुत इनामस होती है। उसके साथ साथ कराची के साथ मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ओवर द ईयर्स हमारे जो नेचुरल ड्रेन्स हैं उनको बंद कर दिया गया। कई जगह पे प्रॉब्लम्स हमें होते हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त कर भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और ख़राब ना हो सिचुएशन। गवर्नमेंट की मशीनरी जो भी है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। PDMA अपना काम कर रही है। PDMA इस वक्त तो रिलीफ पम्प्स और डी वाटरिंग का, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं पे हमें लोगों को और इमदाद देनी पड़ी वो असेसमेंट करके, इसके पहले प्राइमरी असेसमेंट तो हम पानी निकालें ताकि पता भी चल सके हमें कि क्या नुकसान है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची से बारिश का पानी जल्द साफ़ कराने की यकीन दहानी कराई है। शर्जील मेमन का कहना था कि मुसलसल बारिश से निकासियाब में मुश्किलात पेश आ रही हैं। काबीना अरकान और शहरी इदारे निकासियाब की कोशिशों में शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। PDMA सिंध का कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल है। कराची चैम्बर ने शहर कायद को आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। KCCI के सदर इदरीस मेमन का कहना था कि कराची तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहर कायद के तमाम टैक्स माफ और खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया जाए। कराची को आफतज़दा करार दिया जाना चाहिए। कराची को खुसूसी ग्रांट वफाक से मिलनी चाहिए और टैक्सेस को माफ किया जाना चाहिए और कराची की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फंड्स को फौरी तौर पर जारी किया जाना चाहिए। मैं हुकाम बाला से और वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करता हूं कि खुदारा कराची पर नजरसानी करें और फौरी तौर पर एक अथॉरिटी बनाएं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लोग भी हों, जिसमें शहरी भी हों, तमाम लोग हों और उनकी तजावीज़ जो हो उसकी आरा की रोशनी में लॉन्ग प्लान बनाया जाए। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि NDMA और सूबाई हुकूमतें भरपूर कोशिश करें कि नुकसान कम हो। वफाक सूबाई हुकूमतें और इदारों की भरपूर मदद करेगा। उन्होंने मुतासरा और मुमकिन मुतासरा आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की। ये भी कहा कि मुतासरा आवाम को आर्जी पनाह और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हंगामी तिब्बी इमदाद और वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल टीमें मुतहर्रिक की जाएँ। वज़ीर आज़म ने बारिशों से होने वाले नुकसानात और अमवात पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। और कराची में मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। कराची में नया ताकतवर सिस्टम बारिश बरसाने को तैयार है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में 14 से 28 जुलाई तक तेज़ बारिशें होंगी। जी देखिए, कराची में अभी एक अगले 2 दिन तो कोई इतनी ज्यादा बारिश नहीं है, कोई कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, कहीं इस तरह से होगी और किसी किसी जगह पे थोड़े से तेज शावर्स हो सकते हैं। उसमें रात में चांसेस होते हैं, कल दिन में हो सकते हैं, रात में हो सकते हैं। अलबत्ता 14 तारीख से के बाद जो है एक और सिलसिला आ रहा है बारिशों का, तो उसमें हैवी बारिशें मुतवक्के हैं दोबारा के 14 से लेके 17 या 18 तक चांसेस होंगे। इसी तरह से दोबारा तेज स्पेल होगा बारिश का और जितनी बारिश पहले हो चुकी है इस तरह की तेज मूसलाधार बारिश दोबारा हो सकती है, क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो अप्रोच करेगा और 2-3 से 4 दिन एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करेगा इधर हमारे एरिया के ऊपर ही, साथ में अरेबियन सी को मिलाता हुआ इस एरिया में। बलूचिस्तान में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। विंदर में सैलाबी रेला मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। हब के इलाके ओथल, बेला और लाखड़ा में सैकड़ों घर मुतासिर हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 62 अफराद जाम बहक और 48 ज़ख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 17 मर्द, 23 खवातीन और 22 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से 218 मकानात तबाह हुए, 472 को जुज़वी नुकसान पहुँचा, 6 पुल और 2 डैम्स को भी नुकसान पहुँचा। 450 के करीब मवेशी हलाक और बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई। ताज़ा सैलाबी रेले से कोयटा कराची ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। हब नदी में फंसे शख्स की मदद के लिए जाने वाली टीम बह गई, जिसे शहरियों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बचा लिया।
सयाहों को सहूलियात की फराहमी के लिए कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने ईद के दूसरे रोज़ भी मरी रोड पर मुख्तलिफ मकामात का हंगामी दौरा किया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी और सहूलियात का जायज़ा लिया। मरी के लिए शुरू की गई बस और शटल सर्विस में दी गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर ने ट्रैफिक जैम से बचने के लिए इंतज़ामिया को मुतहर्रिक रहने की हिदायत की। जॉयलैंड इस्लामाबाद के फूड सिटी में शहरी उमड़ आए। मजीद आगाही दे देंगे इस हवाले से मोहसिन मुल्क। मोहसिन बताइएगा इस बारे में। जी, इस्लामाबाद का मौसम भी अच्छा है और बहाना भी है क्योंकि ईद के दूसरे दिन की ये रात है और आज जो है लोग बाहर आए हुए हैं, आउटिंग कर रहे हैं क्योंकि पहला दिन कुर्बानी में गुजर गया, खाने पकाने में, मेहमानों में। तो आज मैं आया हूँ इस वक्त सिटी फूड कोर्ट जॉयलैंड पार्क में, जहाँ पर इस वक्त बीन मशीन जो है ये एक प्लेस है जहाँ पर लोग बैठे हैं। यहाँ पर बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ज़रा दिखाएं इनको बर्गर और अपनी पसंद की चीज़ें, क्योंकि कल तो बकरे का गोश्त और आने शाने खाई होंगी। तो हाँ जी, आज फिर पूरी फरमाइशें पूरी हुई हैं। हाँ। क्या क्या खाया? मैंने ये स्टेक ही खाई और पिज़्ज़ा भी बर्गर। यहाँ मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। ये मैंने सिटी सेंटर से लिया। अच्छा जी, हाँ जी, आपका नाम क्या है? इधर आ जाए, इधर आ जाए। पूरा बर्गर ही खा लिया यार आप। क्यों न बंदे को खाना चाहिए है? हाँ। अच्छा, कैसी रही ईद आपकी और कैसा रहा यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा? अच्छी थी, थोड़ा रश था लेकिन बहुत मजा आया। लाइक लिटरली वेदर फ्रेंडली और अच्छा है। ठीक, कैसा लग रहा है अभी? एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा, मतलब मौसम इतना फिट है, ऊपर से खाना और आई हैव अ कॉफी फेटिश, तो मैंने जल्दी से बस का कोल्ड कॉफी लाजमी। लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और बाहर आउटिंग हो रही है, वेदर अच्छा है इस्लामाबाद का और उसका बहाना है कि ईद का दूसरा दिन है, छुट्टी भी है और बच्चे बाहर हैं, अपने फरमाइश के खाने खा रहे हैं। बाहर जो आउटिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर इस वक्त फैमिलीज हैं, बच्चे हैं और हर कोई एंजॉय कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ मर्द हजरात भरपूर तरीके से फरमाइशी चटपटे पकवानों से लुत्फानंदोज़ होते रहे, जबकि वालन की धुनों ने भी अपना जादू जगाया। ईद का दूसरा रोज़ कैसे मनाया गया ये बता रही हैं फरजाना सिद्दीक। फरजाना बताइएगा। ख़वातीन की तो ये ईद गुजरती है किचन में, क्योंकि जब मर्द हजरात सुन्नत इब्राहिमी से फ्री हो जाते हैं तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है चटपटे फरमाइशी पकवान बनवाने का। से बात करते हैं, बताइएगा ईद कैसे गुजरी और कैसे मना रहे हैं इसे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। फर्स्ट टाइम तो आपको पता है कि भी ना कुर्बानी का होता है, फिर उसके बाद दूसरा मरला शुरू हो जाता है सब के भी लोगों तक तकसीम करना। तो सारा दिन तो कल बिज़ी रहे हैं, तो आज स्पेशली अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाला है। अच्छा, साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि जो वायलिन की धुन है वो भी बज रही है। अच्छा, आप बताइएगा, वायलिन की धुन तो बजा रहे हैं, कोई अच्छे से बोल गा के हमें दिखाइएगा। लाया लाया नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिन सी रहा मेरे कोलड़ा वे मैं लुटी गईया। बिल्कुल खूबसूरत बोल आपने सुने। चुका टाइम कम है तो इतना ही सुन सके हैं। बहरहाल आज ईद का दूसरा दिन है जिसको शहरी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। फरजाना बहुत शुक्रिया आपका। और गुजरांवाला में पहलवानों ने बड़ी ईद के दूसरे रोज़ बड़ा दस्तरखान सजाया। पहलवानों ने दमपुख्त कड़ाही गोश्त समेत दीगर डिशेस का खूब रिमांड लिया। मजीद जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जाहिद बताइएगा। में पाको हिंद शाहद बाबर पहलवान के घर में मुख्तलिफ पहलवानी जो खाबे हैं वो खालिस देसी घी से तैयार तो किए गए हैं और इसके साथ ही जो है वो पहलवानी जो दस्तरख्वां है वो सज चुका है। तो शहर के नामवर जो पहलवान है वो इस पहलवानी दस्तरखान पर मौजूद हैं। तो हमजा पहलवान मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कौन से खाने जो हैं वो तैयार किए गए हैं और किस तरह वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि पहलवान तो अखाड़ों में जोर जमाई करते दिखाई देते हैं, आज आप खाने के साथ जोर जमाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, आज ईद का रोज़ है और खाड़ों से तो छुट्टी है। आज हमने जो से पहलवानों के साथ जोर जमाई करनी थी वो आज का हम खाबों के साथ जोर जमाई कर रहे हैं। और आज हमने खालिश देसी घी और कुश्तों से नलियाँ, चांपे, रान, उसके अलावा जो सी बोंगे हैं वो तैयार की हैं। और सबसे बढ़कर आज हमने पहलवानी सुगात जो सी शरदाई है जो हम खानों के साथ खाएंगे और शरदाई को हम खूब पिएंगे और खूब ईद के दिन इंजॉय करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पहलवानों के ये अंदाज़ है, पहलवानी दस्तरख्वां हो और पहलवानी अंदाज ना हो ये मुमकिन नहीं। दावतों का जो सिलसिला है वो रात गे तक जो है वो जारी रहेगा। अखाड़े बंद है लेकिन पहलवान जो है वो आज जोर जमाई पहलवानों के साथ नहीं बल्कि खानों के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
बकरीद पर चटपटे पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मीठे की तलब भी बढ़ जाती है। महफिलें सजाने के लिए जाने वाले अपने साथ मिठाइयाँ और केक लेकर जा रहे हैं और बेकरीज पर भी खूब रश है। इस्लामाबाद से मोहसिन मुल्क की रिपोर्ट देखते हैं। और मीठा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी ईद पर भी मुंह मीठा कराने की रवायत बरकरार है। लोग एक दूसरे को केक और मिठाइयों का तोहफा देते नजर आते हैं। केक लेने आए, केक बहुत अच्छे केक है, रिश्तेदारों के घर में जाना है तो ये रिश्तेदारों को ईद की खुशी में मिठास वगैरह जरूरी होती है। मीठी अशिया की खरीदारी के लिए बेकरीज पर गैर मामूली रश देखा जा रहा है। बेकरी मालिकान ने भी केक्स की नई वैरायटियां तैयार कर ली हैं। ईद पे मिठाई और केक का डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, हमने ज्यादा लगा दिया ना, इसी वजह से। हाँ, कस्टमर भी यही मानते हैं ना। ठीक है, रेड वेलवेट केक है, चॉकलेट केक है, पाइनएप्पल, ब्लैकबेरी। केक और मिठाइयों की फरोख्त बढ़ने के साथ रसमलाई और आइसक्रीम की खरीदारी भी खूब जोरों पर है। ईद का दूसरा नाम खुशी, और खुशी में मिठाई लाजमी होती है, इसलिए बकरा ईद पर भी खूब मिठाई और केक फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन नफीस सराय के साथ मोहसिन मुल्क, इस्लामाबाद। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ अहलियान लाहौर ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जिलानी पार्क में मौजूद है। मज़ीद जानते हैं समरा फातिमा से। समरा, बताइएगा। इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए अपनी फैमिलीज के हमरा मौजूद है। कोई यहाँ पर झूले लेने में मगन है, कोई यहाँ पर चटपटे खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है और कोई यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में मगन है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं भी बच्चों के हमरा मौजूद हूँ और ईद की खुशियों को दुबाला कर रही हूँ। इस वक्त मैं ट्रेन में मौजूद हूँ और मेरे साथ बहुत ही प्यारे बच्चे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो ईद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको झूले लेकर कितना मजा आ रहा है। आप मुझे बताओ, आप ट्रेन की सवारी कर रही हो, पहले तो ये बताओ कि ईद कैसे गुजर रही है और कितना मजा आ रहा है। कल भी हम सारा दिन कुर्बानी करते रहे, आज भी सारा दिन कुर्बानी करते रहे, मगर सारा दिन तो फिर हमने अपने वालिदैन से कहा कि हमें भी लेकर जाएं। बहुत इसकी आखिर मान गए, तो फिर हमें बहुत मजा आ रहा है इस पार्क में आकर। जी, मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है, उससे जानते हैं कि उसको कैसा लग रहा है। आप मुझे बताओ कि कितना मजा आ रहा है झूले लेकर। ईद उल अज़हा हमें बहुत मजा आ रहा है। जी, इन बच्चों की गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि सारा दिन कुर्बानी करने के बाद इन्होंने अपने वालिदैन से फरमाइश की कि हमें पार्क जाना है, झूले लेना है और उसके बाद आज वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो झूले हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होकर ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ईद जो है वो। समरा, बहुत शुक्रिया आपका।